आज के इस वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये आपको बताने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वो जाकर के मेरी पिछली वीडियो देख ले। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको बता देते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण पहले वाले के भौतिक एवं रासायनिक गुण से अलग होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या? जैसे आप दूध लाए, दूध को गर्म करके उसको बाद रख दिए तो मॉर्निंग में क्या करते हैं, गाँव दूध दही बनाने का जो प्रोसेस होता है, दूध को पहले गर्माते हैं, गर्मा करके रख देते हैं, ठंडा होता है, फिर उसमें हम क्या करते हैं, कुछ जोड़न डाल देते हैं। जोड़न मतलब एक अलग सा एंजाइम्स डाल देते हैं जिसको कहते हैं लैक्टिक, मतलब उसमें लैक्टिक एसिड पाई जाती है, तो लैक्टिक एंजाइम्स होता है। उसमें डालने के बाद दूध क्या हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। जब दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है, तो दही से अब उसको दूध में लाया नहीं जा सकता है, तो दही आपका एक नया प्रोडक्ट बन जाती है और दूध आपका क्या हो जाता है, दूध का गुण और दही का गुण से दोनों एकदम अलग होता है। इस प्रकार से वहां पर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है वहां पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है मुख्यतः। कितने प्रकार की होती है बच्चों, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखिए पहला होती है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन रिएक्शन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन, कम्युनिकेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बाद समझिए। जब दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके कितना पदार्थ का निर्माण करते हैं, आपस में जुड़ करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन अर्थात संयोजन क्रिया। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस combine to each other and give me only one new product is called combination reaction, जिसको आप एडिशनल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एग्जांपल H2 प्लस Cl2। आप बताइए, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो गैस होता है इसका नेचर अलग होता है, क्लोरीन गैस होती है इसका नेचर अलग होता है, लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या मिलता है आपको, HCl मिल जाता है बच्चों। क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है। तो यहाँ पर HCl एक न्यू कंपाउंड हो जाती है, या देखिए गैस है, या भी क्या है, गैस है, लेकिन ये क्या है, एसिडिक गैस है। अगर ये गैस अवस्था पाई जाएगी, लेकिन ये फिर भी क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। इसका गुण, इसका गुण, इसका गुण, तीनों का गुण अलग अलग होते हो जाएंगे। जो मिलने वाला होता है अर्थात लास्ट में जो बनने वाला होता है उसका जो केमिकल और फिजिकल दोनों ही गुण पहले से भिन्न होता है। तो आपको समझ में आ गया संयोजन क्रिया क्या होती है, कम्युनिकेशन रिएक्शंस क्या होती है। व्हेन टू आर मोर, व्हेन टू आर मोर कंपाउंड or substance react to each other then make a new compound is called combination reaction। अब दूसरी बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जरा ध्यान समझिएगा। जब एक ही उत्पाद, सॉरी, जब एक ही अभिकारक टूट करके एक या एक से अधिक प्रकार का यौगिक बना देता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब अभिकारक एक रहे, उत्पाद कई सारे बन जाए। अभिकारक किसे कहते हैं, ये जो चिन्ह देख रहे हैं एरो, ये तीर के, आप इसको एरो बोलो, चिन्ह बोलो, तीर बोलो, या परिवर्तित करने वाला जो प्रोसेस बोलो, इसके पीछे जो होता है पूंछ की एक तरफ, किधर की तरफ, पीछे वाला मतलब पूंछ की तरफ वाला, ये अभिकारक कहलाता है। रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। ये प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता बाबू, ये प्रोडक्ट कहलाता है। आगे वाला मतलब ये इधर वाला तिरिया के पुछिया की तरफ का क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, और तीर के सामने वाला क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहां पर देखो बाबू,
जरा इसी का सेम उल्टा होता है, संयोजन का सेम उल्टा होता है। इसमें एक उत्पाद बनता है, इसमें एक अभिकारक होता है, अर्थात रिएक्टेंट एक होता है लेकिन उत्पाद दो बनता है, दो या दो से अधिक बनता है। जैसे आप देख सकते हैं आपका जैसे KClO3, KClO3 इसका नाम क्या होगा, KClO3 इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है बाबू इसका, पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम है, ध्यान से सुनकर के लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में क्या होता है, टूट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तो बनाता है KCl और एक तो बनाता है O2। क्या बनाता है, एक तो बताता है KCl, एक तो बनाता है O2। तो यहाँ पर क्या हुआ बाबू, डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि एक उत्पाद सॉरी एक अभिकारक टूट करके दो न्यू कंपाउंड बनाया, एक अभिकारक टूट करके दो न्यू कंपाउंड बनाया, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वियोजन प्रक्रिया कहते हैं। परीक्षाओं में एग्जाम में कैसे पूछेगा, क्या देगा, वियोजन प्रक्रिया किसे कहते हैं, और इसका एक उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। आप कभी से इतना क्वेश्चन तो आपके बोल देंगे, जब एक अभिकारक या एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तीसरा के बाद दूसरा के बाद तीसरा जो होता है डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बताओ, विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन मतलब हटा देना, किसी को किसी जगह से हटा देना, क्या कहलाता है, विस्थापन कर देना, उसको अपने स्थान से हटा देना, चाहे जैसे हटाओ। इसमें क्या होता है बाबू, पूरा एकदम खेल होता है। खेल क्या होता है, जैसे घर पे मान लीजिए आप छोटे हैं, बैठे हैं, मेहमान आ गए आपसे बड़े आ गए, तो आप कुर्सी छोड़ करके उनको दे देते हैं, अर्थात मेहमान आपको क्या करते हैं, आपकी चेयर से विस्थापित कर देते हैं। ओके, जैसे और कह सकते हैं बड़ा अधिकारी अगर छोटे अधिकारी के पास जाता है, तो छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को देख करके अपना चेयर छोड़ करके उड़ जाता है, और उठ करके उसके स्थान पे बड़ा अधिकारी हटा देता है। अर्थात जो बड़ा होता है, ज्यादा जो सक्रिय होता है, जो ज्यादा रिएक्टफुल होता है, जिसके पास पावर ज्यादा होती है, वो कम पावर वाले को भगा देता है। तो इस प्रकार से भी कुछ रिएक्शंस होती है, बहुत रिएक्शंस होती है। जिसके पास पावर ज्यादा होगी वो कम वाले पावर को हटा देगा। जैसे मान लीजिए थाने पर देख लीजिए, अगर इंस्पेक्टर साहब है और नीचे एक आपका कांस्टेबल बैठे, एक कांस्टेबल चेयर पे बैठे हैं और इंस्पेक्टर साहब आ गए, दरोगा साहब या इंस्पेक्टर या दरोगा साहब आ गए, एसएचओ जिनको बोलते हैं, इंस्पेक्टर को एसएचओ बोलते हैं, और दरोगा साहब आपके भी होते, मतलब दरोगा छोटे होते, इंस्पेक्टर एसएचओ बड़े होते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई आ जाता है कांस्टेबल के पास, तो कांस्टेबल अगर चेयर पे बैठे हैं तो तुरंत अपनी चेयर को छोड़ करके उनको दे देंगे, क्योंकि उनकी पावर ज्यादा है, उनकी पावर कम है। ऐसे ही आपको हम एक सीरीज बताएंगे जिसमें जो तत्व कौन ज्यादा सक्रिय होता है, कौन कम सक्रिय होता है। जो ज्यादा सक्रिय होगा वो क्या करता करेगा, कम सक्रिय वाले को भगा देगा और उसका स्थान ले लेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इसमें क्या होता है, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से, क्या, एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से उसको हटा करके उसका स्थान ले लेता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखा बाबू H2SO4, H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने डाल दिया बाबू जिंक। क्या डाल दिया, जिंक। आपको जब हम रिएक्टिविटी सीरीज अर्थात सक्रियता श्रेणी पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अब आपको तो ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप केवल हमारी वीडियो को दिन प्रतिदिन देखते रहिए, हम आपको सब कुछ धीरे धीरे बता देंगे। यहाँ देखिए जिंक है, यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पावर होती है जिंक से पावर से कम होती है, हाइड्रोजन की जो पावर होती है जिंक के पावर से कम होती है। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा और निकाल करके खुद बैठ जाएगा, बना लेगा ZnSO4 और बेचारा हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन को भगा दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया अर्थात विस्थापित कर दिया। क्यों, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा होती है। लेकिन वहीं पर हम अगर कॉपर को लेते,
किसको लेते? कापर को लेते। कापर को लेते, लेकिन कापर क्या करेगा? इसको नहीं हटा पाएगा। अगर किसी रिएक्शन में एक जड़ कहते हो वही से वैसे पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कापर की क्षमता होती है, जो पावर होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन को कापर से ऊपर रखा गया है। कहां रखा गया है? कापर से ऊपर रखा गया है। इसलिए कापर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाता है। कहीं पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा, कहीं पर अगर इसमें कापर को हटा भी देता है, अगर ये रिएक्शन गलत हो जाती है, कहता फाइंड आउट करिए। आपको अगर कोई बैठा दिया, गलती से भी बैठा दिया H2SO4 प्लस यहाँ पर कापर, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर H2 गलत हो जाएगा रिएक्शन। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रकार से कापर नहीं हटा सकता, ये रिएक्शन गलत है। और लेकिन ये हटा दिया क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। अब तुम सोचो, अब अगर एक दरोगा को, एक कांस्टेबल मतलब हवलदार जाकर के कहेगा उठिए हम आपके चेयर पे बैठ सकता है? कभी कभी नहीं। दरोगा बैठा के बैठा रहेगा, लेकिन कांस्टेबल उसके सामने जल्दी कुर्सी पर उसकी कुर्सी ले नहीं सकता है, क्योंकि इसकी पावर कम है। तो वही हाल हो जाती है कापर की। कापर की जो काम भले ही कार्य ज्यादा बड़े बड़े होते हैं कारण में, लेकिन हाइड्रोजन से क्या होता हो, उसकी क्रियाशीलता अर्थात उसकी सक्रियता छोटी होती है। ओके, अगली रिएक्शन, अब तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, और ये क्या है यहां पर देखिए नहीं हो रहा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट में बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो एग्जाम्पल है लेते, जैसे हमने ले लिया MgSO4, क्या ले लिया बच्चों? MgSO4, और प्लस यहां ले गया सोडियम। क्या लिख दिया? सोडियम। अब सोडियम की पावर, ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल में, अब आपको याद होना चाहिए, हम बता देते हैं, सोडियम की पावर ज्यादा होती है और मैग्नीशियम की पावर कम होती है। जो सोडियम की पावर ज्यादा होती है इसलिए मैग्नीशियम को भगा देता है, और भगा करके क्या बना लेता है? सोडियम सल्फेट बना लेता है, और प्लस Mg बना लेता है। और आधे बच्चे कहेंगे सर जी कैसे हाई बन गया, कैसे ये बन गया? तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे कंपाउंड बनता है। देखिए, अगर जो बच्चे नहीं समझ में आता है, बाबू आपको जानकारी के मैं बता दूं कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस। और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। याद रखिएगा, एक प्लस आवेश एक माइनस, सेम सेम है, इसलिए सीधी सीधी क्या बनता है? HCl बनता है। और यहां पर देख सकते हैं MgSO4 है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट क्यों है? आपको बता दें कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 माइनस चार्ज होता है। तो यहां पर बाबू ध्यान दो, इसके ऊपर कितना चार्ज? 2 माइनस चार्ज, और इसके ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। अब बताओ, देखिए दोस्ती कब होती है? बराबरी में होती है, बात ध्यान रखिएगा। अगर आप गरीब हैं और आपसे अमीर कोई दोस्ती करने नहीं आएगा, आप अगर उस अच्छा काम करते हैं, लायक बनते हैं, आपके पास हुनर है, तो दुनिया आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो गरीबी में अगर करेंगे, आपके पास अच्छा गुण भी नहीं रहेगा, तो आपके साथ कोई दोस्ती नहीं करने आएगा। एक इसलिए ये दोनों कंपाउंड कब बनाएंगे? बताइए, कंपाउंड कब बनाएंगे? जब इसका भी आवेश इसका भी आवेश सेम हो, तभी जाकर के कंपाउंड बनाएंगे। तो बताइए, सोडियम को अगर सल्फेट आयन से दोस्ती करना हो तो क्या करेगा? इसके ऊपर भी 2 चार्ज होना चाहिए, 2 प्लस होना चाहिए। इसके ऊपर भी कितना होना चाहिए? 2 प्लस होना चाहिए। और इसके ऊपर कितना? तो यहां पर देखो, लेकिन क्या है? प्लस है। यहां पर कितना है? 2 माइनस है। इसके ऊपर 2 प्लस होना चाहिए, तभी ना जुड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा? तो आप देखो, एक सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, तो 2 सोडियम के ऊपर क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा। और SO4 के ऊपर क्या हो जाएगा? 2 माइनस है। इसलिए बाबू जो कम्युनिकेशन बनता है, तो इसको यहां पर लिख दिया जाता है Na2SO4, Na2SO4। इतना समझे? या तो मैं सिंपल सिंपल बताता हूं बच्चों को, ध्यान दीजिएगा। क्या बताता हूं? कहता हूं, सीधे सीधे बता देता हूं। इसके ऊपर जब प्लस है और इसके ऊपर जब -2 है, तो गोल रखने वाली प्रथा बताता हूं। देखो, इसके ऊपर -2, जैसे आवेश विपरीत आ जाते हैं तो कहते हैं भैया या इसका गोल रख लेगा या इसका गोल रख लेगा, काम खत्म हो जाएगा। या एक है, एक गोल रखेगा, एक बराबर, मतलब जो संख्या रहेगी वही रहेगी। यहाँ जो 2 है इसके पैर के नीचे ला दो, 2 पैर के नीचे आएगा तो Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया? Na2SO4 बनकर तैयार हो गया। यहाँ देखिए, पैर रखने वाली प्रथा कि इसके पैर पे इससे एग्जाम्पल और समझना चाहते हो समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या है, जैसे आपको बता दे, कापर के ऊपर 2 प्लस चार्ज,
कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अभी देखो बताया क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस, और कॉपर के ऊपर कितना है, 2 प्लस। अगर दोनों दोस्ती करना चाहेंगे क्या करेंगे बाबू, देखो चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है। चार्ज जब इनबैलेंस हो अर्थात कम या ज्यादा हो तब क्या करते हैं, इसका +2 इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो आएगा Cu प्लस, यहाँ देखिए एक क्या है, माइनस नहीं देखते, केवल संख्या देखते, एक है तो एक का यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 तो है तो CuCl2, इसलिए इस प्रकार बन जाता है, CuCl2 बन जाता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी कंपाउंड देख सकते हैं। चलिए हम बात करते आगे, क्या आगे प्रोसेस है। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद चलिए पढ़ाते आपको बढ़ाते हैं द्विविस्थापन क्रिया। कौन सा क्रिया, द्विविस्थापन क्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्रिया मतलब, द्विविस्थापन क्रिया मतलब हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहां पर अब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करता है, एक वाला दूसरे को हटाएगा, दूसरे वाले पहले को हटाएगा। मतलब इसमें दो प्रकार के कंपाउंड लिए जाते हैं, एक अधिक सक्रिय वाला, एक अधिक सक्रिय तत्व वाला यौगिक होता है, एक कम सक्रिय वाला तत्व यौगिक होता है। एक अधिक सक्रिय वाला तत्व यौगिक होता है और दूसरा कम सक्रिय यौगिक वाला तत्व होता है। इसमें कोई लोचा ही नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता बच्चों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी को। यहां पर जैसे एग्जांपल समझाता हूं, ZnSO4 है, क्या बाबू, ZnSO4 है प्लस HCl है। मैंने आपको पहले बताया कि जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा पावर रखता है, जिंक जो होता है हाइड्रोजन को ज्यादा पावर रखता है। तो होता क्या है, जिंक कहां चला जाता है, क्लोरीन को हाइड्रोजन, जिंक भगाने जाता है हाइड्रोजन को, क्या भगाने जाता है, हाइड्रोजन को। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, ये इधर जाता है, ये वाला इधर चला आता है। तो इसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में एक सबसे आसान रिएक्शन आपको यही समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखना ही नहीं है, कठिन में आपका वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात एकल विस्थापन क्रिया, उसमें जब ये भी आपको दिखना होगा केवल सिंगल तत्व में आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक अधिक सक्रिय वाला तत्व है, एक कम सक्रिय वाला तत्व है, या इसको हटाएगा और या इसके स्थान पे चला आएगा। इस प्रकार से बना लेगा आपका। देखिए जरा ध्यान से, अब कंपाउंड कैसे बनेगा, हम तो बाबू H2SO4 बनेगा, क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा और ZnCl2 बनेगा। अब कहेंगे सर जी, गुरुजी कैसे ऐसे बना दिए, H2SO4 कई अच्छा है, यहाँ पर HCl बना तो एक जगह यहाँ H2 लग गया। देखो जरा ध्यान से, तुम H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, अभी बताए, ये SO4 है, इसके ऊपर 2 माइनस होता है, कितना होता है, 2 माइनस होता है। तब बताओ जब 2 माइनस होगा तो ये इसके पैर के पास नहीं आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और ये कहां चला जाएगा, नीचे। बाबू आयन है, यौगिक है, तो एक है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ये दो है तो प्रभाव डालेगा। तो क्या बन जाएगा, H2, क्योंकि 2 हो जाएगा, और SO4 एक की जाने से नहीं, तो क्या बन गया, H2SO4। अब इसको भी जरा देख लो तुम, नहीं समझ में आ रहा तुमको तो, Zn के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस, Zn के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस। टेंशन ना लो, आगे और चैप्टर्स है जिसमें आते हैं धातुओं, और धातुओं के ऊपर कितने आयंस होते हैं मैं सब बता दूंगा, बस आप धैर्य बना के पढ़िए। Zn के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस, और क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, माइनस। अभी पीछे बताए, अब तो याद कर लो भाई, बार बार थोड़ी ना बताने बैठेंगे, याद कर लो, इसमें 3 बार बता चुका। क्लोरीन के ऊपर कितना, माइनस, जिंक के ऊपर कितना, 2 प्लस होता है। तो बताओ कार पे 2 है, 1 है, तो बताओ जब 2 था तो इधर आया, कोई प्रभाव नहीं, या 1 आएगा तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन दोनों इसके पैर पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnCl2। इसलिए बन गया क्या, जिंक क्लोराइड बन गया। बस बात कर रही संतुलन की, तो रासायनिक अभिक्रिया में बाबू संतुलन करने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये बताती है कि दैनिक जीवन में अगर आप कभी प्रयोगशाला में, लैब में जाते हो तो ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे बन जाएगा, ये हमको बताती है, सिखाती है। जैसे अगर आप कभी प्रयोगशाला में जाते हो, जिंक सल्फेट लेते हो और हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हो, दोनों को मिलाते हो, दोनों को मिलाते हो, तो मिलाने के बाद श्योर है आपको हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और ZnCl2 मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और ZnCl2 मिलेगा। लेकिन संतुलित कर देते हैं तो और बेटर रहता है, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन
तो 2 लग गया, 2 क्लोरीन हो गया। तो इस प्रकार से कहते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक आध एग्जांपल इसका और देख लो ताकि तुम भी संतुष्ट हो। जैसे हमने लिख दिया MgSO4, क्या लिख दिया? MgSO4 प्लस क्या लिख दिया? और लिख दिया हमने, मान लीजिए आपको लिख दिया HBr, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या ठीक है हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। MgSO4 इसका नाम क्या है? जिंक, ये है सल्फेट आयन। बच्चों याद रखिएगा, रख लीजिएगा कि SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 माइनस। इसको कहते हैं सल्फेट आयन। क्या कहते हैं बच्चों? सल्फेट आयन कहते हैं, सल्फेट आयन होता है। तो बाबू देखो, जिंक को बोलते हैं जिंक, और SO4 को जिंक सल्फेट। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। क्या होगा बच्चों? जिंक क्लोराइड। यहाँ पर देखिए MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, HBr जैसे HCl था, H को कहते हैं हाइड्रोजन, ऐसे H को हाइड्रोजन बोलेंगे, क्लोरीन को कहते हैं क्लोराइड, ब्रोमीन को कहते हैं ब्रोमाइड, क्लोरीन को कहते हैं क्लोराइड और ब्रोमीन को कहते हैं ब्रोमाइड। तो हो जाएगा MgBr2 प्लस H2SO4। अब फिर बहुत चक्का हो गए कुछ लोग। भैया देखो, मैग्नीशियम हटाएगा हाइड्रोजन को क्योंकि पावर ज्यादा है, इसको देख नहीं पड़ता है, क्योंकि जानते हो ज्यादा सक्रिय होना भी कभी कभी घातक बन जाता है। जैसे ये आपका यौगिक बना रखा था, कभी कभी उच्च से निम्न की कोटि में चला जाता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मैग्नीशियम इसको हटा करके इसका स्थान ले लिया और यहाँ पर बना दिया। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर जी कैसे आप बना दिए MgBr2। अब देखो बबुआ, Br के ऊपर माइनस होता है और इसके Mg के ऊपर 2 प्लस होता है, Mg के ऊपर क्या होता है? 2 प्लस होता है। तो Br के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर 2 प्लस, तो या इसके कपार पे है ना, तो पैर में गिरेगा या इसके पैर में गिरेगा? तो बताओ, तो Mg तो यहाँ इसके पैर में अटके आ रहा है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर Br2 तो क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब कुछ बच्चों को ये आ रहा होगा, उत्सुकता दिमाग में आ रहा होगा, सर जी आप बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे इसके ऊपर भी माइनस इसके ऊपर भी माइनस। तो बाबू एक ट्रिक तुमको बता देते हैं। जिसके ऊपर माइनस होता है अधिकांश, एक होता है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एट्रिन, आपको मुख्य रूप से 4 को याद रखना है। कौन कौन सा? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के ऊपर बबुआ माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। ये 4 थे, इन चारों को कहते हैं हैलोजन। ये भी याद रख लेना, इन चारों क्या कहते हैं? हैलोजन। तो बताओ, ब्रोम क्लोरीन आया तो हमने बताया ना माइनस चार्ज होता है, किधर गया? यहाँ पर। इस प्रकार से होता है, तो याद रख लेना ये चारों पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। आप कहोगे सर जी और कुछ बता दीजिए, +2 कैसे चलिए? देखो बाबू, बेटा मांगे कार सफारी बाप, बेटा मांगे कार सफारी बाप रे, बी बेटा मांगे कार सफारी बाप रे। तो इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज, 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 इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज। तो ये जो ग्रुप है इसके ऊपर चार मतलब होता है, 2-2 चार्ज होता है। तो बेटा मांगे कार सफारी बाप रे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये 2 ग्रुप है। अगर याद कर लिए तो तुमको अधिकांशता पता चल जाएगा इन सब पे क्या होते हैं? +2 चार्ज होते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई, इसमें कोई टेंशन नहीं, एक सक्रिय रहे कम सक्रिय, ऑटोमेटिक देख करके इसको इधर उधर कर देना, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन यौगिक कौन सा बनाना है ये आयंस पर डिपेंड करेंगे बाबू, आप पर डिपेंड नहीं करेंगे। आप जो मन में आए थोड़ी बना सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। फिर आता है आपका जो 5वीं रिएक्शन, कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसको कहते हैं रिडक्शन,
सॉरी रिडक्शन नहीं, अभी इसका तो टाइप में चलेंगे। पांचवी जो आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में भी रेडॉक्स ही कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, 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 REACTI। पांचवी जो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेम है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है, उससे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। कहां पर बाबू, जहां वह क्रिया जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मतलब अपचयन प्लस उपचयन, अपचयन प्लस उपचयन, अपचयन उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो बाबू क्या क्या, वह क्रिया जहां पर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडॉक्स क्रिया। अब आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन। बाबू ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ऑक्सीकरण कहलाता है, संयोजकता में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। चारों में समझिएगा, कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तब भी कौन सा क्रिया कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। कहीं पर हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी कौन सा क्रिया कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तब भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। कहीं पर उसकी संयोजकता में वृद्धि होती है तब भी क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीडेशन कहलाती है। जैसे यहां पर देखिए Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 बन गया MgO, क्या बन गया बाबू, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर कौन सा क्रिया हो गई, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए कौन सा क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। साथ में बताओ पहले टाइप रिएक्शन हुई नहीं हुई, संयोजन क्रिया हो रही नहीं हो रही है, हो रही है ना, क्यों हो रही नहीं हो रही है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक साथ बना ले तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपके क्या है, ये कम्युनिकेशन मतलब एडिशनल रिएक्शन भी है, संयोजन क्रिया भी है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, क्या ले लेते हैं NH3, NH3 अमोनिया है, क्या है, अमोनिया, अमोनिया को गर्म करेंगे उच्च ताप पर तो क्या करेगी, N2 प्लस H2 में तोड़ जाएगी, N2 प्लस H2 में टूट जाएगी। तो हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकल रहा है तो कौन सा क्रिया होगी ये, तब भी क्या होगी, ऑक्सीकरण होगी। क्या होगी, ऑक्सीकरण होगी, श्योर ऑक्सीकरण होगी। अगर कोई पदार्थ है Mg फॉर्म, जैसे मान लीजिए ये Mg फॉर्म में था, ये Mg से Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, Mg से Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ बाबू यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर जीरो, इसकी संयोजकता 0 है लेकिन यहाँ पर संयोजकता 2 प्लस, तो संयोजकता में वृद्धि, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं था इसलिए 0 था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन दो तो छोड़कर भाग गए, मैग्नीशियम को छोड़कर कितने इलेक्ट्रॉन बेवफा निकले, भाग गए, मैग्नीशियम को छोड़ करके कितने इलेक्ट्रॉन बेवफा निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको नहीं थे, बराबर था, सब कुछ सेम चलता है, लेकिन 2 तो बेवफा निकले, भाग गए। बेवफा नहीं होते बाबू, वो कहीं से ऊर्जा पा गए, जैसे कहीं से पावर पा गए तो कूद पड़े, जाएंगे कहाँ, बाद में वही करेंगे। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलने से क्या होता है, धन चार्ज होता है। याद रखिएगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी तत्व से तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो अर्थात निकलने का मतलब यही ना कि उसके में कमी हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, असंयोजकता में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों में यहाँ पर 0
यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए अर्थात भाग गए। इस प्रकार से क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो जस्ट इसी का उल्टा रिडक्शन होता है। जस्ट इसी को उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, मैं ही पढ़ देता हूं। रिडक्शन उल्टा होता है बाबू, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन अर्थात अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या, कहीं पर ऑक्सीजन निकलकर किसी तत्व से भाग जा रहा है तो उसका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। कहीं पर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, मतलब अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है अर्थात रिडक्शन कहलाता है। संयोजकता में कमी, संयोजकता में कमी तब भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो मतलब ऑक्सीडेशन में जो होता है उसी का उल्टा रिडक्शन में होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलकर भाग जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, लेकिन हाइड्रोजन का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन की मतलब रिडक्शन कहलाता है। संयोजकता में कमी अर्थात जो उसके ऊपर चार्ज होती है, अर्थात उसके ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसकी कमी हो जाती है। अगर इतना सिंपल भाषा में समझना चाहते हो इलेक्ट्रॉन के पदों में, जो इलेक्ट्रॉन को घोंटे मतलब निगल जाए, अपने अंदर समावित कर ले जाए, ग्रहण कर ले, उसका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को घोटना और तब निगल जाना, अपचयन कर लेना, मतलब घोटना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, उल्टी कर दे, निकाल दे अपने से, उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब रेड ऑक्सीकरण कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनों का घोटना, अपचयन, निगलना मतलब उसको त्याग देना, उल्टी कर देना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। सबसे आसान परिभाषा दूसरी तरफ से समझ सकते हैं। और जहां पर ये दोनों एक साथ होती हैं उससे हम कहते हैं रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हमने आपको टोटल 5 प्रकार की अपक्रिया पढ़ाई है। कौन कौन सी, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, और तीसरा जो होता है, पांचवा जो होता है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया मुख्य रूप से 4 हो जाती है बाबू। जरा देखो तुम बताओ, ये एग्जांपल में बताओ, H2 और प्लस कार्बन जुड़ करके CH4 बना रहे हैं बाबू। क्या बना रहे हैं, CH4 बना रहे हैं। संतुलन होने की बात छोड़ दो, अगर संतुलन करना चाहते हो गया। बाबू बताओ ये कॉम्बिनेशन के कम्युनिकेशन है कि नहीं है, संयोजन है कि नहीं है, क्योंकि 2 तत्व जुड़े और एकल तत्व का निर्माण हुआ, कम्युनिकेशन है। साथ में क्या है, रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो सोचो क्या है, यही ना, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसमें हमने आपको बताया, क्या बताया, बताया कि ही कि Mg के साथ O2 को जोड़ो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहां पर 2 कंपाउंड आपस में जुड़े कि नहीं जुड़े, जुड़े ना, एक बनाया तो क्या संयोजन अपक्रिया। ये संयोजन अपक्रिया के साथ साथ ये ऑक्सीकरण कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। चलिए आगे बताते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपको मैं अभी एक छोटी सी वीडियो कल पोस्ट कर दूंगा ताकि आप तत्वों की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको आसानी से देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, तो और लोगों को इसको शेयर करिए, भेजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपके एग्जाम्पल के साथ इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है और आप इसको याद रखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, एक आध बार दोहरा कर देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।